अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 96 के ऊपर 96 पुष्पिका नंबर 26 संदंश लक्षणम। ठीक है, देखिए एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः। एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः। यथा अभिक्रमणे ठीक तद्धि समानयते जुहाम उपभृतस्तेजो वा। बोलिए समानयते जुहाम उपभृतस्तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचित अंगम विधाय विधीयते। इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचित् अंगं विधाय विधीयते। यस्येवं विदुषः प्रयाजाः इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् तुदते विक्रामं जुहोति अभिजित्यै। यस्य एवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् तुदते विक्रामं जुहोति अभिजित्यै। तदनन्तरं यो वै प्रजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किंचित् अंगं विधीयते। तदनन्तरं यो वै प्रजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किंचित् अंगं विधीयते। ततः प्रयाजांगमध्ये विहितम् अभिक्रमणं तदंगम्। अतः प्रयाजांगमध्ये विहितम् अभिक्रमणं तदंगम्। ठीक, देखिए भाई, तो संदंश का लक्षण कर रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। संदंश कहाँ से आया है बीच में, तो मूल विचार चल रहा है प्रकरण प्रमाण का, बरोबर। विनियोग विधि के लिए सहकारीभूत 6 प्रमाणों में से एक प्रकरण प्रमाण है, और उस प्रकरण प्रमाण के भी 2 भेद बताए थे, महाप्रकरण अवांतर प्रकरण, बरोबर है कि नहीं। तो उसमें जो अवांतर प्रकरण है वो बताया था अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम, और उस अवांतर प्रकरण के द्वारा विनियोग होता है, अर्थात अंगांगी भाव का बोध होता है। कहा अभिक्रमणादि नाम प्रयाजादि अंगत्व, तो प्रयाज इत्यादि को का अंग है अभिक्रमण, ये बोध हो जाता है, विनियोग हो जाता है, अंगांगी भाव का निश्चय हो जाता है। किससे? अवांतर प्रमाण से। किंतु अवांतर प्रमाण को भी सहायता लेनी पड़ रही है संदंश की। तो संदंश न्याय से किंवा संदंश के द्वारा उपकृत जो अवांतर प्रकरण, उससे विनियोग हो रहा है, अर्थात अंगांगी भाव का बोध हो रहा है कि प्रयाज आदिकों का अंग है अभिक्रमण, संदंश न्याय से। फिर प्रश्न आया कि वो संदंश क्या है जी, तब उसका लक्षण कर रहे संदंश का। ठीक है, तो लक्षण है एकांगानुवादेन
विधीयमानयो अंगयो अंतराले विहितत्वम संदंश, लक्षण हुआ। तो क्या होता है समझ लीजिए कि एक याग है, प्रधान याग, जिसका नाम है दर्श पूर्णमास नाम का याग, प्रधान याग है, मुख्य याग है, और उसके बहुत सारे अंग होते हैं। उन अनेक अंगों में से एक अंग है प्रयाज। क्या अंग है जी? प्रयाज। तो प्रयाजाः कर्तव्याः ऐसा विधान आता है, प्रयाज करने चाहिए। अब वो प्रयाज भी 5 होते हैं, ठीक है। तो प्रधान याग जो दर्श पूर्णमास याग, उसके अनेक अंगों में जो एक अंग प्रयाज, उस प्रयाज को करना चाहिए। तो 5 प्रयाज है, तो उस प्रयाज अंगों का है कि नहीं, प्रयाज नाम का जो अंग है, उस एक अंग का अनुवाद करके उसके जो अनेक अंग विधान किए हुए हैं, उन 2 अंगों के बीच में जो पड़ा है, विहित है, विधान किया गया है, उसका नाम है क्या जी? संदंश। हो गया ना? क्या लिखा है? एकांगानुवादेन, एक अंग का अनुवाद करके, विधीयमानयो अंगयो, उसके लिए विधान किए हुए जो 2 अंग, अंगयो अंतराले, उन 2 अंगों के बीच में विहितम, विहितत्वम विधान किया रहता है। तो वही है क्या जी? संदंश। बात समझ में आई? उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण दिया है यथाभिक्रमणे, ठीक है जी। तो उसके पहले इस पंक्ति के शब्दों का अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं। तो आया है शब्द एकांगस्य, लिखेंगे इसको थोड़ा। एकांगस्य बराबर, एकांगस्य बराबर दर्श पूर्णमासांगस्य, दर्श पूर्णमासांगस्य प्रयाज रूपस्य, प्रयाज रूपस्य अर्धविराम अनुवादेन, अनुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः, विधीयमानयोः अंगयोः बराबर घृतानयन मिथुन वेदन रूपयोः, घृतानयन मिथुन वेदन रूपयोः प्रयाज अंगयोः, प्रयाज अंगयोः अर्धविराम अंतराले, अंतराले बराबर मध्ये, मध्ये विहितत्वम, विहितत्वम संदंशः इति उच्यते। संदंशः इति उच्यते, ठीक है ना जी। तो देखिए भाई क्या कर रहे हैं। तो पद आया है एकांगानुवादेन, तो एकांगस्य अनुवादेन विग्रह हुआ पदच्छेद। तो क्या अर्थ कर दिया एकांगस्य? एकांगस्य का अर्थ कर दिया दर्श पूर्णमासांगस्य प्रयाज रूपस्य। दर्श पूर्णमास याग जो प्रधान याग है, उसका एक अंग कौन लिया? प्रयाज रूप अंग। तो उस प्रयाज रूप अंग का अनुवादेन, अनुवाद करके, विधीयमानयो हो अंगयो हो, तो विधान किए जो 2 अंग, उदाहरण दिया 2 अंग कौन? घृतानयन मिथुन वेद रूप, ये 2 अंग।
तो ये प्रयाज के अंग है, और इस प्रयाज के अंगयो हो अंतराले, इन दो अंगों के बीच में, कौन दो अंगों के बीच में? घृतानयन, घृत ले आना रूप क्रिया, और मिथुन वेद, मिथुन कहते युगलम है कि नहीं, वेदन मतलब जानना, दोनों को जानना, तो जानना वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का अंग है, और इन दो अंगों के बीच में है कि नहीं, घृतानयन मिथुन वेदन रूपयो हो प्रयाज अंगयो हो, जो कि प्रयाज के अंग है, उन दोनों के बीच में अंतराले अर्थात मध्य विधान किया है, किसका? अभिक्रमण का, है कि नहीं। तो विहितत्व तो किस में गया? अभिक्रमण में, तो वही संदंश है। लग गया पंक्ति, पंक्ति देखिए मूल में पुस्तक में, एकांगानुवादेन विधीयमानयो अंगयो अंतराले विहितत्वं संदंश यथा अभिक्रमणे। तो उदाहरण दे रहे तदहि, है कि नहीं। तदहि का मतलब क्या है? तदहि का अर्थ लिखिए अभिक्रमणस्य, अभिक्रमणस्य संदंशपतितत्वम्, संदंशपतितत्वम् उपपादयति तदहि इति। संदंशपतितत्वम् उपपादयति तदहि इति। देखिए भाई, अब अभिक्रमण तो उदाहरण दिया, अब अभिक्रमण संदोष पतित कैसा है, संदोष में कैसा आया है, इसका उपादन कर रहे, कथन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे। लगा जी। तो आगे देखिए पुस्तक में, तो तदहि समानयते जुवाम उपवृतस तेजो वा, एक मंत्र हुआ। लगा जी। तो इत्यादि ना, इस मंत्र के द्वारा प्रयाज का अनुवाद करके और कुछ विधान किया गया है। तो जो विधान किया है उसके लिए और आगे वाला एक मंत्र आ रहा है। तो इसमें 3 मंत्र है। तो एक मंत्र पहला हुआ कौन सा? समानयते जुवाम उपवृतस तेजो वा, एक हुआ। दूसरी लाइन में देखिए, उसके नीचे के लाइन में देखिए दूसरा मंत्र, यस्य एवं विदुषः, मिला? यस्य एवं विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान तुदते अभिक्रामम जुहोति अभिजित्ते, ये एक मंत्र हुआ। दूसरा मंत्र हुआ। उसके बाद 2 शब्द छोड़कर और एक मंत्र आया है, यो वै प्रयाजानाम मिथुनम वेद, ये तीसरा हुआ। अब इन 3 मंत्रों में से पहले मंत्र में बताया है घृतानयन, तीसरे मंत्र में बताया है मिथुन वेदन, और ये दोनों भी प्रयास के अंग हैं। कौन जी? घृतानयन और मिथुन वेदन, और दोनों के मंत्र अलग अलग हुए। घृतानयन का मंत्र समानयते जुवाम इत्यादि, मिथुन वेदन का मंत्र यो वै प्रयाजानाम इत्यादि, और दोनों के बीच में पड़ा है कौन? यस्य एवं विदुषः, कि जिसके द्वारा अभिक्रमण का विधान है। इसलिए अभिक्रमण क्या हुआ? संदोष में हुआ, संदोष में पकड़ में आ गया, है कि नहीं? ये बात कहना है। लगा जी। तो चलिए, तो एक थोड़ा सा कॉपी पर लिखिए आप लोग, बीच में ही लिखेंगे, बीच में मतलब ऊपर से ही पंक्ति के बीच में, दर्श पूर्णमास याग, दर्श पूर्णमास याग। उसको नीचे की ओर बाण खींचकर लिखेंगे प्रयाज, कौंस में लिखेंगे प्रधान याग का एक अंग, प्रधान याग का एक अंग।
हो गया जी। अब ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा था? दर्श पूर्णमास याग लिखा था ना, कौंस में लिखिए प्रधान याग, उसके आगे प्रधान याग हो गया। अब चलिए जो प्रयाज लिखाया अभी उसके नीचे थोड़ा बाण खींचकर 3 पॉइंट दिखाएंगे। लिखा 3, 1 2 3 हुआ, तो नंबर 1 में लिखेंगे घृतानयन। घृतानयन लिखा। बीच में नंबर 2 में लिखेंगे अभिक्रमण। अभिक्रमण। और नंबर 3 में लिखेंगे मिथुन वेदन। ठीक। घृतानयन शब्द जो लिखा है ना नंबर 1 में, उसी की लाइन में उसके पूर्व में पीछे एक शब्द लिखना है। क्या? प्रयाज के अंग। फिर आगे बांध देना है घृतानयन, घृतानयन की तरफ। हो गया क्या जी? प्रयाज के अंग। अब जो प्रयाज के अंग लिखा है ना, उसके नीचे लिखेंगे विधायक मंत्र। विधायक मंत्र लिखा। अब क्या करेंगे? आगे की ओर बांध देंगे और घृतानयन जो 1 नंबर पर लिखा है ना, उसके नीचे संकेत के रूप में लिखेंगे समानयते जुहाम इत्यादि। हो गया? समानयते जुहाम इत्यादि। और अभिक्रमण जो बीच में लिखा था ना, उसके नीचे लिखेंगे यस्य एवं विदुष इत्यादि। और जो अंतिम में लिखा था मिथुन वेदन, उसके नीचे लिखेंगे यो वै प्रयाजानाम इत्यादि। यो वै प्रयाजानाम इत्यादि। हो गया? चलिए, ये क्या हुए? विधायक मंत्र हुए। अब उस विधायक मंत्र जो शब्द लिखा है उसके नीचे लिखेंगे विनियोजक प्रमाण। विनियोजक प्रमाण। लिखा जी। आगे की ओर बांध देंगे सरल, आगे इधर। फिर लिखेंगे घृतानयन का जो लाइन है ना ऊपर से, उसके नीचे लिखेंगे लिंग प्रमाण। किंवा लिंग प्रमाणेन प्रयाजांगता। किंवा लिंग प्रमाण लिखा तो भी कोई बात नहीं, उधर दिखाई आपने लिंग प्रमाण हुआ। बीच वाला जो पॉइंट है अभिक्रमण, उसके नीचे लिखेंगे संदंश उपकृतेन संदंशोपकृतेन अवांतर प्रकरणेन अवांतर प्रकरणेन प्रयाजांगता प्रयाजांगम प्रयाजांगम
हो गया। और अंतिम का जो मुद्दा है मिथुन वेदन, उसके नीचे वो क्या विधायक वाक्य के नीचे लिंग प्रमाणेन प्रयाजांगता, लिंग प्रमाणेन प्रयाजांगता। हो गया जी। अब देखिए भाई, अब समझ में आया साफ साफ। तो प्रधान याग, मुख्य याग कौन है? दश प्रणमास याग। उसके बहुत सारे क्या हैं? अंग है। उनमें एक अंग लिया प्रयाज। उस प्रयाज की भी 5 भेद हो जाते, वो बात अलग, किंतु प्रयाज प्रयाजत्वेन रूपेण प्रयाज तो एक ही है। फिर उसके 5 भेद वो कहते हैं। तो प्रयाज अंग लिया, और उस प्रयाज के लिए प्रयाज का अनुवाद करके अंगों का विधान है यहाँ पर घृतानयन पहला, और तीसरा कौन? मिथुन वेदन। और दोनों के बीच में आ गया कौन? अभिक्रमण। इसलिए वो संदंश है। अब हो गया घृतानयन मिथुन वेदन के बीच में आया अभिक्रमण, और उनकी विधायक मंत्र बता दिए। और घृतानयन में जो प्रयाज की अंगता है कि नहीं, अंगी हो गया प्रयाज, अंग हुआ कौन? घृतानयन। किस प्रमाण से? वो भी लिख दिया, लिंग प्रमाण से। और मिथुन वेदन भी प्रयाज का अंग है, किस प्रमाण से? लिंग प्रमाण से। और अभिक्रमण जो अंग है प्रयाज का, वो किस प्रमाण से? संदंश से उपकृत जो अवांतर प्रकरण, प्रकरण की 2 भेद है कि नहीं? अवांतर प्रकरण, उस अवांतर प्रकरण के द्वारा सिद्ध होता है कि अभिक्रमण यह प्रयाज का क्या है? अंग है। हो गया जी। चलिए अब मूल में तो क्या लिखा है जी? तद ही समानयते जुह्वाम उपभृतस तेजो वा, है ना? इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। उपभृतस तेजो वा, उपभृतस तेजो वा जुह्वाम समानयते। ठीक है जी। हो गया ना? उपभृतस तेजो वा जुह्वाम समानयते, ये मंत्र हुआ। आगे है इत्यादिना, इत्यादिना करत लिखिए मंत्रेण। मंत्रेण हो गया जी। चलिए अर्थ। अब ये क्या चीज है? इत्यादि मंत्र के द्वारा क्या आगे लिखा है? प्रयाज अनुवादेन, प्रयाज का अनुवाद करके किंचित अंगम विधाय विधीयते, कुछ अंग का विधान करके फिर आगे विधान कर रहे अभिक्रमण का। ध्यान दीजिए इधर। ठीक है जी। तो देखिए तो क्या लिखा है जी? उपभृतस तेजो वा जुह्वाम समानयते। क्या अर्थ है इसका? उपभृत शब्द का अर्थ है, अर्थ लिख लीजिए एक एक शब्द का। उपभृत बराबर घृत पात्रम, उपभृत बराबर घृत पात्र। तस्मात् तेजो, तेजो प्रतीक, तेजो बराबर लिखिए घृतम, घृतम अर्धविराम, फिर जुह्वायाम, आगे भृत्वा समानयते। ठीक है। अर्थ देखिए तो क्या होता है जी? याद करना है ना।
तो घृत लाया जाता है और वो बड़े किसी पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र का नाम है उपभृत। क्या नाम है जी? उपभृत। अब जब याग करना है तो इतना बड़ा कि बड़ा पात्र उठा के नहीं ला सकते। फिर क्या होता है कि उसमें से कुछ घी निकाल कर जुहू में रखा जाता है, लेकिन उस पात्र से जुहू में जब घी लाना पड़ता है तो मंत्र बोलना पड़ता है। कौन सा? जुह्वाम उपभृत तेजो वा। तो उस उपभृत पात्र से तेजो अर्थात घी घृत को समान है ते लाया जाता है, लेकिन वो लाते समय इस मंत्र को बोलना है। तो ये मंत्र किसका अंग हुआ? घृतानयन का अंग है। कौन? ये मंत्र। अरे घृतानयन अंग है किसका? प्रयाज का, है कि नहीं? तो प्रयाज, और प्रयाज अंग है किसका? दर्श पूर्णमास याग का। ठीक है ना जी? तो दर्श पूर्णमास याग का अंग है प्रयाज। उस प्रयाज का एक अंग है, प्रयाज में भी बहुत सारे है कि नहीं? ईडो यजति, बरीर यजति, तनुपातम यजति, समिधो यजति, इनमें से किसी एक का अनुवाद करके फिर अंग का विधान हुआ है घृतानयन। तो प्रयाज का अंग हुआ कौन? घृतानयन। अब ये घृतानयन अंग हुआ, है कि नहीं? एक बात हो गई। तो आगे देखिए, तदहि समान तेजुवाम उपवृत तेजो वा इत्यादिना, लगी पंक्ति, इत्यादिना मतलब इत्यादिना मंत्रेण, प्रयाज अनुवादेन, प्रयाज का अनुवाद करके, किंचित अंगम विधाय, है कि नहीं? किंचित अंगम विधाय, कुछ अंग का विधान करके, विधाय, विधाय शब्द का अर्थ लिखिए प्रज्ञाप्य। विधाय मतलब प्रज्ञाप्य, विधान करके, ज्ञापन कराकर इस मंत्र के द्वारा। किंचित अंगम, कौन सा अंग का ज्ञापन किया इस मंत्र ने? तो किंचित अंगम जो पद आया है उसको लिखिए, किंचित अंगम बराबर बराबर जुह्वाम, जुह्वाम औपभृताज्य, औपभृताज्य समानयन रूपम, औपभृताज्य समानयन रूपम अंगम, समानयन रूपम अंगम। हो गया जी? क्या क्या? जुह्वाम औपभृताज्य समानयन रूपम अंगम, किंचित अंगम, कुछ अंग का विधान किया है इस मंत्र से। कौन वो अंग है किंचित अंग? तो जुह्वाम, जुह्वा में औपभृताज्य, उपभृत पात्र में रखा हुआ जो घी उसको क्या कहेंगे? औपभृत। आज्य मतलब घी, औपभृताज्य उसका अर्थात उपभृत पात्र में रखा हुआ जो घी उसका समानयन रूप, लाना रूप अंग, आनयन रूप क्रिया, ये बताया है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे उसको? घृतानयन रूप क्रिया वो अंग हुई किसकी? प्रयास। हो गया कि नहीं इतना? देखिए भाई पंक्ति देखिए पुस्तक में, इत्यादिना प्रयाज अनुवादेन किंचित अंगम, तो किंचित अंग पता चल गया, विधाय उसका ज्ञापन कराकर उसके बाद विधीयते, फिर उसके बाद मंत्र आता है कौन सा? यस्य एवं विदुषः प्रयाजाः इज्जन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् तुदते अभिक्रामं जुहोति इति अभिजित्यै, ये मंत्र हुआ। इस मंत्र में यस्य एवं विदुषः प्रयाजा इज्जन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् तुदते, ये अर्थवाद है। और अभिक्रमण का विधान आगे के पदों से, अभिक्रामं जुहोति, अभिजित्यै, तो अभिक्रामं जुहोति आया ना, इससे क्या हुआ? अभिक्रमण नाम की क्रिया का क्या हुआ है? विधान हुआ है। अभिक्रमण नाम की क्रिया बताया था कल, आवनी अग्नि के पास, है कि नहीं? उसके चारों ओर घूमना,
उसको प्रदक्षिणा करना, करते करते आहुति देना या उसके समीप वर्तन करना रहना, ये होता है क्या जी? अभिक्रमण। तो ये अभिक्रमण क्रिया का विधान किया है, किंतु वहां ये नहीं बताया कि अभिक्रमण प्रयास का अंग है करके, ऐसा पता नहीं चल रहा है। पढ़ा तो है बीच में, और उसके पूर्व में तो लिंग प्रमाण से पता चल रहा है क्या कि घृतानयन यह प्रयास का अंग है, और अभिक्रमण के बाद जो मिथुन वेदन है वो भी लिंग प्रमाण से पता चल रहा है कि प्रयास का अंग है, किंतु बीच वाला अभिक्रमण अंग है ये तो पता नहीं चल रहा है, किंतु बीच में पड़ा है, दोनों अंगों के बीच में पड़ा है, संदोष हो गया। और अवांतर प्रकरण वहां पर है, क्योंकि प्रयास का विधान है, तो प्रयास का जो विधान है ध्यान दीजिए, तो उसके लिए आकांक्षा हो जाती है। कथम भावाकांक्षा, प्रयास कैसा करे, है कि नहीं, क्या करके करेंगे कि जिससे उपकार होगा, दर्श पूर्ण या स्नाम का जो प्रधान याग है उसके ऊपर, तो कथम भावाकांक्षा हो जाती है प्रयास विधायक वाक्य को, ठीक। और इधर जो अभिक्रमण है उसको आकांक्षा हो जाती है क्या, किम भावये, तो उभयाकांक्षा हुई। और ये अंग भावना संबंधी है, उभयाकांक्षा है, इसलिए कौन सा प्रमुख प्रकरण है? अवांतर प्रकरण है, ठीक है ना जी। और इस अवांतर प्रकरण के द्वारा अंगी भाव का बोध हो रहा है। प्रयास अंगी है और उसका अंग है कौन? अभिक्रमण, किंतु उसके लिए भी सहायक है कौन? संदंश। इसलिए कहा ना संदंशोपकृते न, संदंश से उपकृत होकर अवांतर प्रमाण प्रकरण के द्वारा, लिखा था नक्शा में, अवांतर प्रकरण के द्वारा क्या अभिक्रमण अंग है किसका? प्रयास का। ये बात बता दी है, हो गया ना जी। तो ये जो मंत्र है इसका भी अन्वय करते थोड़ा, जो अभिक्रमण का विधायक मंत्र है कैसा पढ़ेंगे उसको देखिए। शुरू से एक शब्द छोड़ दीजिए, एवं विदुषः मिला, एवं विदुषः पीछे जाएंगे, यस्य प्रयाजाः इज्जन्ते अर्धविराम प्रेभ्यो लोकेभ्यः भ्रातृव्यान् तुदते। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अंतिम का शब्द अभिजित्यई, अभिक्रामम जुहोति, ये हुआ, हो गया ना। अब इस मंत्र का भी थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। एवं विदुषः बराबर एवं विदुषः बराबर एवं विद अंग प्रकारक ज्ञानवतः, एवं विद अंग प्रकारक ज्ञानवतः, बराबर पूर्णांगांगी ज्ञानवतः, पूर्णांगांगी ज्ञानवतः, हो गया। आगे चलते हैं। यस्य प्रतीक मंत्र का शब्द यस्य, यस्य का अर्थ लिखते यजमानस्य, यजमानस्य। आगे है प्रयाजाः, प्रतीक है प्रयाजाः बराबर पंच प्रयाजाः, तो 5 प्रयास तो पता ही है, समेत तनुपात ईट बर्री और स्वाहाकार, ठीक है ना। तो पंच प्रयाजाः हो गया। आगे क्या है? इज्जन्ते, तो प्रयाजा का क्या अर्थ लिखा? प्रयाजा बराबर क्या लिखा? पंच प्रयाजा तन्नामक देवताश्च, ऐसा पूरा होगा। तो प्रयाजा बराबर क्या लिखा है? पंच प्रयाजा तन्नामक देवताश्च,
पंच प्रयाग और उनके देवता, ये हो गया। आगे इज्जन्ते, इज्जन्ते का अर्थ है पूज्यन्ते, अनुष्ठीयन्ते। अनुष्ठीयन्ते हो गया अर्धविराम। आगे तस्य प्रेभ्य लोकेभ्य, तस्य को कौंस में लीजिए। आगे प्रेभ्य लोकेभ्य, ये प्रतीक है, बराबर प्रकृष्टतया, सर्वथा, सर्वथा भूतलादि देश, भूतलादि देश ग्रामादि स्थलात्मकेभ्यः, भूतलादि देश ग्रामादि स्थलात्मकेभ्यः लोकेभ्यः, ग्रामादि स्थलात्मकेभ्यः लोकेभ्यः। ठीक। आगे भ्रातृव्यान, ये प्रतीक, प्रतीक शब्द आया तो उसके नीचे अधोरेखा करना, समझ में आएगा। फिर ये मंत्र का शब्द है, उसका अर्थ क्या जा रहा है करके सब जगह, कि वह दूसरे लाल आदि किसी लिख सकते हैं। तो भ्रातृव्यान बराबर शत्रुन, तुदते बराबर व्यथयति, बराबर पीड़यति, बराबर क्षीणयति, बराबर विनाशयति। ठीक। अब कौंस में लिखिए कुल मिलाकर अर्थ, कौंस में, अर्थात एवं ज्ञान संपन्न, अर्थात एवं ज्ञान संपन्न यह यजमानः, यह यजमानः प्रयाजान अनुतिष्ठति, प्रयाजान अनुतिष्ठति, तस्य शत्रवः, तस्य शत्रवः क्लेशम आप्नुवन्ति इति भावः। कौंस बंद। अवाप्नुवन्ति इति भावः, कौंस बंद हो गया। देखिए इतने भाग का ही अर्थ, अभी 2-3 शब्द बाकी है, किंतु इतनी का ही अर्थ क्या हुआ जी। तो एवं अर्थात एवं ज्ञान संपन्न लिखा था ना, एवं विदुषः, इस प्रकार से अंगांगी प्रकार ज्ञान वाला, पूर्ण रूप से जिसको अंगांगी का ज्ञान है, ऐसा जो यजमान है कि नहीं, ज्ञान संपन्न यजमान, प्रयाजाः इज्जन्ते, ये आया है ना मूल शब्द। फिर प्रयाजा से बताया पंच प्रयाज और उसके देवता, इज्जन्ते पूज्यन्ते अनुष्ठीयन्ते, देवता की पूजा करता है और प्रयाजादिकों का अनुष्ठान करता है। तो प्रयाजा अनुतिष्ठति, ऐसा जो यजमान, तस्य क्या प्रेभ्य लोकेभ्य, ये लिखा था, मतलब जितने भी भूतलादि देश में, ग्रामादि स्थल में जितने भी उसके शत्रु होंगे, है कि नहीं, वो शत्रु सब क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वही लिखा, भ्रातृव्यान शब्द का अर्थ लिखा था क्या, शत्रु। तस्य शत्रवः, उसके सभी शत्रु, प्रेभ्य लोकेभ्य, सभी जगह के रहने वाले उसके शत्रु, तुदते क्लेशम आप्नुवन्ति, दुख को प्राप्त होते हैं। ये हो गया ना। ऐसा अर्थवाद करके फिर आगे बताया है अभिजित्यई, अन्वय किया था ना, तो उसके शब्द, उसके बाद शब्द आया है अभिजित्यई।
अभिजित्ते का अर्थ लिखिए अभिजित्ते बराबर शत्रुजयार्थम, शत्रुजयार्थम यह यजमान, यह यजमानः, यह यजमानः, आगे प्रतीक अभिक्रामम, अभिक्रामम बराबर आहवनीयम सर्वतः, आहवनीयम सर्वतः परितः अभिचरणम बराबर भ्रमणम, भ्रमणम बराबर प्रदक्षिणादि यथोक्त क्रमणम, प्रदक्षिणादि यथोक्त क्रमणम कृत्वा, प्रदक्षिणादि यथोक्त क्रमणम कृत्वा जुहोति, प्रतीक जुहोति बराबर हवनम अनुतिष्ठति, हवनम अनुतिष्ठति, ठीक है ना। अब देखिए भाई, तो अर्थवाद कर दिया, उसके बाद अभिजित्य अर्थात शत्रुजयार्थम, शत्रु को जीतने के लिए यह यजमान, जो यजमान क्या करता है, अभिक्रामम जुहोति, मतलब अभिक्राम, अभिक्राम मतलब अभिक्रमण, कैसे, आवनीयम सर्वत अर्थात परित, आवनीय जो अग्नि उसके चारों ओर, अभिचरणम भ्रमणम अर्थात प्रदक्षिणादि यथोक्त क्रमणम, प्रदक्षिणादि करते करते कि पौल रखते रखते क्या करता है, हवन करता है, हवनम अनुतिष्ठति, है कि नहीं। तो अभिक्रमण का क्या हुआ, विधान हुआ शत्रु जीतने के लिए, हो गया ना जी। आगे चलिए ग्रंथ में, पुस्तक में, तो लग गया मंत्र का अर्थ हो गया। तो पहले एक अंग का विधान हुआ घृतानयन, उसका विधान करके यस्य एवं विदुष प्रयाजा युज्यन्ते प्रयेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान तुदते अभिक्रामम जुहोति इति अभिजित्यै इति, ये अभिक्रमण का विधान हुआ, हो गया ना। तदनंतरम शब्द आया है, तदनंतरम का अर्थ लिखिए अभिक्रमण अनंतरम अपि, अभिक्रमणानंतरम, अभिक्रमणानंतरम अपि पुनः किंचित अंगम विधीयते, पुनः किंचित अंगम विधीयते। तदनंतरम हुआ ना, अभिक्रमण के अनंतर पुनः कुछ अंग का विधान कर रहे, कौन से मंत्र से, यो वही प्रयाजानाम मिथुनम वेद, ठीक है। तो उसका अर्थ लिखिए यो वही बराबर यजमानः विद्वान, यजमानः विद्वान, ठीक है ना। प्रयाजानाम, ठीक है जी, बराबर यागानाम यद अंतरा अंतरा, यागानाम यद अंतरा अंतरा विधत्तम, विधत्तम एकम अंगम अर्धविराम, द्वितीयम अंगम
द्वितीयम अंगम च इति अंगद्वयम च इति अंगद्वयम। आगे मिथुनम प्रतीक, मिथुनम बराबर युगलम अंगम, युगलम अंगम बराबर आनयनम अभिक्रमणम च किंवा घृतानयनम अभिक्रमणम च, घृतानयनम अभिक्रमणम च इति अंगद्वयम। इति अंगद्वयम। वेद प्रतीक, वेद बराबर जानाति स्म, बराबर वेत्ति स्म। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, तो अभी तदनंतरम शब्द आया था ना, अभिक्रमण के अनंतर। तो कैसा वाक्य है पुस्तक में देखिए, तदनंतरम शब्द मिला तो बीच में मंत्र आया, तदनंतरम यो वै प्रयाजानाम मिथुनम वेद इत्यादिना किंचित अंगम विधीयते। तो वैसा मुख्य वाक्य कैसा बनेगा, तदनंतरम किंचित अंगम विधीयते। उस अभिक्रमण के बाद कुछ अंग का विधान किया जाता है। किस मंत्र से, तो बीच में मंत्र दे दिया। कौन मंत्र दिया, यो वै प्रयाजानाम मिथुनम वेद, है कि नहीं। जो कोई विद्वान यजमान प्रयाजों के मिथुन को, मिथुन शब्द का अर्थ दे दिया है क्या, युगलम, युगलम अर्थात दो जोड़ा, युगलम अंगम, है कि नहीं। कौन दो अंग, घृतानयन और अभिक्रमण। इस अंग द्वय को वेद, वेद नाम जानाति स्म, जानता है कि जान लिया है कि नहीं, इत्यादि ना किंचित अंगम विधीयते। तो किंचित अंगम, कौन सा अंग का विधान किया इस मंत्र से, तो किंचित अंगम, इसका अर्थ लिखिए वेदन रूपम अंगम, इस अंग का विधान किया है, वेदन रूपम अंगम। वेदन रूपम अंगम हो गया ना जी, विधीयते। तो क्या सिद्ध हुआ अभी तक, सबसे पहले अंग का विधान हुआ है, कौन से, घृतानयन, उसके बाद अभिक्रमण, उसके बाद मिथुन वेद, वेदनम, वेदन रूपम अंगम, मिथुनम वेद, दोनों को जानना, दोनों अंगों को जानना, जानना रूप अंग हुआ। अब इस घृतानयन और मिथुन वेदन, इन दो अंगों के बीच में पड़ा हुआ है कौन, अभिक्रमण। इसलिए अब ये दोनों भी घृतानयन आदि, घृतानयन और मिथुनम वेद, ये दोनों भी यदि प्रयाज के अंग है, तो उन दोनों के बीच में पठित अभिक्रमण, वो भी किसका अंग हो जाएगा, प्रयाज का अंग हो जाएगा, संदोष से उपकृत होकर। लगा जी। तो चलिए, अतः आया ना पंक्ति, अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तद अंगम। ठीक है ना जी। अतः, अतः शब्द आया, अतः का मतलब क्या, अतः का अर्थ लिखिए, अतः बराबर प्रयाज अनुवादेन, प्रयाज अनुवादेन विहित तद अंग मध्ये, विहित तद अंग मध्ये विहितत्वात् हेतु हो, विहितत्वात् हेतु।
ठीक है जी, चलिए भाई। अतः मतलब प्रयाज का अनुवाद करके विहित जो तदंग, प्रयाज के अंग, उसके बीच में विहित होने के कारण, विहितत्वात् हेतु। अतः क्या, अतः आगे, अतः प्रयाजांग मध्य, प्रयाजों के जो अंग है उनके बीच में विहितम अभिक्रमण, विधान किया हुआ अभिक्रमणम, तदंगम, तदंगम प्रयाजांगम, वो भी प्रयाज का अंग हो गया। हो गया जी। तो चलिए यहां तक क्या चिंतन हुआ कि संदंश का लक्षण किया और उसको घटाया कि अभिक्रमण जो है वह संदंश है, क्योंकि दोनों के बीच में पड़ा हुआ है। और यहां पर प्रकरण प्रमाण, अवांतर प्रकरण प्रमाण है कि नहीं? कौन सा प्रकरण? अवांतर प्रकरण है कि नहीं? अंग भावना संबंधी प्रकरण है। अंग हुआ कौन? प्रयाज। उसके लिए जब भावना हो जाती है, कथम भावयेत, मतलब कैसा करे। प्रयाज के लिए जब हो जाता है भावना कि कैसा प्रधान याग का उपकार करे, ठीक है ना, तब अभिक्रमण न क्रिय करे। तो अभिक्रमण से वो कथम भावाकांक्षा क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। और इधर अभिक्रमण को भी आकांक्षा थी, क्या करे? किम भावयेत, तो प्रयाजम भावयेत, तो वह आकांक्षा हो गई। और ये अंग भावना संबंधी है, इसलिए अवांतर प्रकरण है। और अवांतर प्रकरण के द्वारा संदंश की सहायता लेकर प्रयाज का अंग बन गया कौन? अभिक्रमण। हो गया यहां तक चिंतन। तो चलिए आगे, आगे क्या है जी? क्या जा बस करे सका? ठीक है, कर लेंगे क्या? ठीक है, तो आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।